पीपल का पेड़ जो है प्रफुल्लित होता है, वो पिक्चर उभर करके आते हैं। अगर आप कुल्हाड़ी लेकर के जाते हो कि मैं अभी जाऊंगा और उस वृक्ष को काटूंगा, वो ऐसे कांपता है जैसे मलेरिया बुखार में इंसान कांपता है। ये क्या था? भगवान महावीर की वो वैज्ञानिक दृष्टि थी। अगर आप जैन आगमों को पढ़ते हो तो भगवती सूत्र में एक शब्द आता है अपूष्मान गति, जिसकी व्याख्या की गई कि यहां है और वहां है, बीच में कोई अस्तित्व नहीं है। आप सारे बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर बैठे हो, बड़ौदा से एक कागज फैक्स मशीन में डालते हो और जैसा का तैसा जो है वो लॉस एंजलिस में, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, सिंगापुर में, मलेशिया में निकल के आ जाता है। महावीर ने बिना किसी उपकरणों के माध्यम से जिस सत्य का अनुसंधान किया था, अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और जिस सत्य की खोज उन्होंने की, वो आज हमारे सामने प्राकृत भाषा में आगम ग्रंथों के अंदर गुंफित है। कठिनाई यह है कि उसको हम जन भाषा के अंदर अगर लाएं। ये तो मैं केवल प्रसंग इसलिए सुना रहा था कि जिससे कि आपको ये महसूस हो। किंतु अगर मैं विभिन्न समस्याओं की अगर आपसे बात करूं, आज समूची दुनिया के अंदर हिंसा और आतंकवाद के कारण से अभी भगवान महावीर की जन्म कल्याणक दिवस पर विज्ञान भवन के अंदर और राष्ट्रपति भवन में एक कॉन्फ्रेंस थी। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसका उद्घाटन किया और उस समय चिंतकों ने जितने विचार रखे, हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने, उन्होंने कहा इस दुनिया की 3 बड़ी समस्याएं हैं। एक समस्या है हिंसा और आतंकवाद, उसका समाधान मिलता है हमें महावीर के अहिंसा दर्शन में। दूसरी समस्या है अमीर और गरीब की खाई की, उसका समाधान मिलता है अपरिग्रह दर्शन में। और तीसरी समस्या है वह है वैचारिक प्रदूषण। मैंने एक बार कहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक है वैचारिक प्रदूषण, और उस वैचारिक प्रदूषण की समस्या का समाधान भगवान महावीर ने अनेकांत दर्शन के अंदर प्रस्तुत किया। किंतु बंधु, आज मैं जैन सोशल ग्रुप के इस अधिवेशन पर आपको अवश्य थोड़ा सा झकझोरना चाहूंगा कि महावीर का अनेकांत दर्शन कितना विराट है। किंतु उस अनेकांत दर्शन की अगर धज्जियां किसी ने सबसे अधिक उड़ाई है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जैन धर्म में जन्म लेने के बावजूद हम अनेकांत को प्रयोग के धरातल पर काम में नहीं ले पाए। तीर्थंकर महावीर ने क्या कहा? तीर्थंकर महावीर ने 15 प्रकार से सिद्धत्व का वर्णन किया। ये मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, महावीर की वाणी कहती है तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध। मनसुख भगवान महावीर की वाणी है, वो कह रहे हैं तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध। यानी कि मैं सरल भाषा में आपको बताऊं, तीर्थंकर महावीर की वाणी के अनुसार सिद्धत्व का ठेका न श्वेतांबर ने लिया है, न दिगंबर ने लिया है, न हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला, न पाकिस्तान में जन्म लेने वाला। महावीर कहते हैं सोई उज्जुज भुजष्ट धम्मो शुद्धस्त चित्तई, जिसकी आत्मा रिजु है, पवित्र है, निर्मल है, वह धर्म का अधिकारी है, वह मोक्ष का अधिकारी है। और वे मोक्ष की परिभाषा करते हुए कहते हैं कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, जिसके भीतर से कषाय मुक्त हो गया वह मुक्ति का अधिकारी है। लोकेश मुनि चोला धारण कर ले या ढजोरन ले ले या पात्र पकड़ ले, इसलिए मुक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। मुक्ति के अधिकारी सिर्फ कोई भी इसलिए हो सकता है। और आप देखिए जैन कथा साहित्य को पढ़िए, एक उदाहरण बाहुबली का है, दूसरा उदाहरण मरुदेवी माता का है। हमारी बहनें जानती होगी, मरुदेवी माता जब भगवान आदिनाथ के दर्शन करने जाती है, कहा जाता है वो हाथी के हौदे पे है, गहनों से लदी हुई है, बड़ी उमंग से
आदिनाथ भगवान के दर्शन करने जाती है और उस समय भावधारा इतनी पवित्रता, निर्मलता, उच्चता को करती है, वहीं बैठे बैठे जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। तीर्थंकर महावीर कहते हैं मुक्ति का संबंध न देश से है न वेश से है, उसका संबंध अगर किसी बात से है वह है हमारी कषाय मुक्ति से, वह हमारी आसक्ति मुक्ति से, वह हमारी आंतरिक पवित्रता से, हमारी आंतरिक निर्मलता से, हमारी आंतरिक ऋजुता से। तो फिर मुझे बताइए श्वेतांबर और दिगंबर का तो झगड़ा ही क्या करता है? ये 13पंथी, स्थानकवासी और मंदिर मार्गी की दूरियों का कोई सवाल ही नहीं बनता अगर हम तीर्थंकर महावीर की वाणी का, लोकेश मुनि की वाणी का अनुसरण करने का नहीं कह रहा हूं, तीर्थंकर महावीर की वाणी का अनुसरण करें। वो फिर से कहूंगा, तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, ग्रहलिंग सिद्ध। मैं समझता हूं इससे विराट कोई दर्शन इस दुनिया में अभी तक मुझे पढ़ने को नहीं मिला। भगवान महावीर का अनेकांत दर्शन की वह ताकत है, वह इजराइल और फिलिस्तीन को ये कर सकता है, वह पूरी दुनिया को ये कर सकता है। तो बड़ा हमें जो विरासत में मिला है, महावीर कहते हैं विरोधी विचारों को सुन के मन में खेद नहीं हो,